हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस का आज हम 7वां भाग करने वाले हैं। ये आज हम स्वास्थ्य करने वाले हैं। स्वास्थ्य पेपर 3 का यूनिट 6 का जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम आज करेंगे। अगर इसके पहले के 6 भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी मेंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसको पूरी वीडियो मिल जाएगी। साथ में एमपीपीएससी मेंस 2020 का सॉल्व पेपर का भी वीडियो चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ मेरा मेंस का पैकेज की जो वॉल्यूम 22 है, मतलब पेपर 3 की जो यूनिट 6 है, वो इस प्रकार से आपके पास पहुँचती है, आपके घर पर जो मिलती है, उसी में से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? तो संक्रामक रोग क्या होता है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। और किसके द्वारा फैलते? तो ये रोग वायु, जल, भोजन, रोग वाहक की तथा शारीरिक संक्रमण के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अर्थात इसमें वाहक क्या होता है? वायु, जल, भोजन, कीट आदि इसके वाहक होते हैं। उदाहरण कौन होते हैं? संक्रामक रोग मतलब किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कृमि, कवक व प्रोटोजोआ, इन सब के द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं। तो इस प्रकार से आप संक्रामक रोग की डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैलने के कारण या कारक लिखो। तो संक्रामक रोग फैलने के कारक इस प्रकार है। नंबर 1 होता है भोजन। देखो, आता सबको है, किस तरह से लिखना है मेन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत इजी लेवल के होते हैं, लेकिन आप उसको फ्रेम किस तरह से करते हैं वो मेन होता है। पहला है भोजन। भोजन और पानी को ढककर रखना चाहिए। बिना ढका भोजन करने से और जल पीने से रोगाणुओं से संदूषित होने का खतरा रहता है और इससे रोग फैलने की संभावना भी रहती है। दूसरा है जल। पीने का जल जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। नल के पानी को कुछ खास विधियों द्वारा साफ किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषित जल से हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड आदि रोग भी हो जाते हैं। तीसरा है वायु। खांसने व छींकने से रोगग्रस्त व्यक्ति के रोगाणु हवा में प्रवेश कर जाते हैं और जब आप उस हवा में सांस लेते हैं तो ये रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे संक्रामक रोग फैलते हैं। संपर्क द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। यह संपर्क प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह से हो सकता है। तो ये संक्रामक रोग फैलने के कारक थे। अगला है संक्रामक रोगों का वर्गीकरण। तो संक्रामक रोगों के वर्गीकरण में किस किस प्रकार से किस किस द्वारा होते हैं, ये 5 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। संक्रामक रोग के वर्गीकरण में पहला हो जाएगा क्या? जीवाणु जनित। दूसरा हो जाएगा विषाणु जनित। तीसरा हो जाएगा कृमि जनित, मतलब जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, विषाणु के द्वारा फैलते हैं, कृमियों के द्वारा फैलते हैं। या होगा कवक जनित, मतलब कवक द्वारा फैलते हैं, या प्रोटोजोआ जनित, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। तो ये संक्रामक रोगों का वर्गीकरण है कि इसके द्वारा फैलते हैं। अगला है संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम के लिए उपाय बताइए। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और इनकी रोकथाम निम्न तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है पारंपरिक उपाय। फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इनको फ्रेम किया। आप देख सकते हैं ये, अगर हम पारंपरिक उपाय देख रहे हैं तो उसमें हम पॉइंट लिखेंगे, विशेषज्ञ उपाय में पॉइंट लिखेंगे। ये पारंपरिक और विशेषज्ञ उपाय अलग से भी 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये जो आप मेरा मेंस का पैकेज लेंगे, ये उसमें इसी प्रकार का पूरा नोट्स हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे कैंसर क्या है तो उसके प्रकार क्या है, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, फिर एड्स, पूरा इसमें फ्लो चार्ट डायग्राम सहित है, जिससे आपको आंसर पूरा रेडीमेड मिलता है। कहाँ पर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, तो ये सभी आपको मिलता है। ये जो मेंस की टोटल बुकलेट मिलती है, इसमें टोटल आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। पूरा नोट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, जहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स मिलती हैं, थ्योरी मिलती है, हमने इसको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तैयार किया है। इंट्रो के साथ, फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ, निष्कर्ष के साथ ये कवर किए गए हैं। ये आपके घर पे पहुंचेंगे। इसमें हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है, इसके साथ जो मिलता है आपको, पेपर 4 से लेके पेपर 6 तक के इसमें नोट्स है, निबंध तक के। सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलती है आपको 25 पेड व्हाट्सएप के ग्रुप। ये पेड्स का मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये उन्हीं को मिलते हैं जो नोट्स लेते हैं। ये पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमी अलग है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। और भारत में कहीं भी रहते हो, ये आपको 8 से 10 वर्किंग डेज में ये आपके पास पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम क्या पढ़ रहे थे? संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम के उपाय। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। 2 तरीके से हम इनको रोकथाम कर सकते हैं। पारंपरिक तरीके से। पारंपरिक तरीके में कैसे करेंगे? सबसे पहले पानी हमेशा ढक कर रखा जाए,
दूसरा क्या है, बाजार के कटे हुए फल सब्जियों आदि का प्रयोग ना करें। जो बाजार में कटे हुए आजकल पपीता मिलता है, तरबूज मिलते हैं, इस तरह के जो फल फ्रूट हैं या कोई भी सब्जी काट कर दे देते हैं तो वो यूज़ ना करें। जैसे कद्दू कटा हुआ मिलता है, खुद पूरा घर में लाएं और घर में ही काटें और उसको धोएं। खाद्य पदार्थ पानी रखने से पहले बर्तनों को अच्छी तरह से साफ करें और घर व आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। पानी को रोगाणु रहित बनाने के लिए हमेशा पानी को उबाल कर पिएं। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुएं, कपड़े, बर्तन, मतलब जो अगर आपके घर में कोई रोगी है तो उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं हों, कपड़े बर्तन हों, उनको अलग रखें। खाना पकाने और खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। खांसी आने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का उपयोग करें। नियमित रूप से स्नान करें। नाखून साफ और छोटे रखें। विशेषज्ञ उपाय क्या हैं? बच्चों को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने, जन्म के बाद सभी प्रतिरक्षक टीके लगवाएं। स्वच्छता शौचालय बनाने में सहायता करें। नियमित अंतरालों पर कुओं सहित अन्य जल स्रोतों को क्लोरीन डालें तो क्लोरीनीकृत करें। नियमित अंतरालों पर करें और ये टीकाकरण की महत्ता के बारे में लोगों को जागृत करें। सैनिटरी प्रकार के शौचालय का प्रयोग करें। ठोस अपशिष्टों के निपटान की विधि की खोज करें। लावारिस कुत्तों की उपस्थिति की रिपोर्ट करें। स्वच्छ भारत अभियान जैसे नवाचार का प्रयोग करें। निष्कर्षतः जनता को जागरूक कर तथा सरकार की नीति व स्वच्छता कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाकर भी रोगों का निपटारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को मेंशन कर सकते हैं। अगला है जीवाणु जनित रोगों को समझाइए। तो जीवाणु जनित मतलब जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं, सबसे पहला है हैजा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं किया हो तो 6260190190 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID। अगर आप मुझे इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। हैजा क्या है? तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। इसमें जल, खाद्य पदार्थों तथा मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। ये रोग गर्मियों में अधिक होता है। विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से ये होता है। इसके लक्षण क्या है? प्रारंभिक तौर पर उल्टी, दस्त इसके लक्षण हैं। जल, खाद्य पदार्थ मक्खियों के द्वारा फैलता है। गर्मियों में अधिक फैलता है। मूत्र त्याग बंद हो जाती है, मुंह सूख जाता है। रोगी का शरीर इसमें ठंडा पड़ने लगता है। इसके उपाय क्या हैं? इसका उपाय है पानी उबाल कर ही पिएं। सफाई पर विशेष ध्यान दें। सब्जियों को ताज़ा पानी अथवा पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर पिएं। उपचार क्या है इसका? और रोगी को ORS का घोल पिलाना चाहिए। रोगी के लक्षण जैसे ही दिखें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की बूंदें तथा अमृत धारा की 10 बूंदें दे देना चाहिए। अगला है वायरस जनित रोग। तो वायरस द्वारा जनित रोग सबसे पहला है छोटी माता। ये वेरिसिला विषाणु द्वारा फैलता है। इसका प्रकोप क्या होता है? संपूर्ण शरीर में रोगी को सांस लेने या छींकने में समस्या आती है। लक्षण दाने निकलना होता है, हल्का बुखार आ जाता है। सीधा उपचार नहीं, स्वच्छ वातावरण में इसको रहना चाहिए। अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक एक रोग लिखकर उसकी तो लक्षण, उसका उपचार क्या उसमें होता है, किस लिए होता है, तो कारण, लक्षण और उपचार हमको लिख देना है। जैसे चेचक है, किसके द्वारा होता है, क्या कारक है? वेरियोला विषाणु है। लक्षण, रोगी को बुखार आता है, जुकाम तथा उल्टियाँ होती है। उपचार क्या है? चेचक का टीका लगाना चाहिए। जैसे पोलियोमाइलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है? मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, बच्चे विकलांग हो जाते हैं। उपचार क्या है? बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाना चाहिए। रेबीज क्या है? यह रोग किसी जानवर के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया इसको कहा जाता है। लक्षण है सिर दर्द, हल्का बुखार, निगलने में कष्ट, और इसमें एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। हेपेटाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। इसमें इसके करीब 5 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हैं। इससे लक्षण हैं आंखें, त्वचा पीली पड़ जाती हैं, पेशाब पीला हो जाता है, तिल्ली की कार्य क्षमता घट जाती है और खून में पित्त बढ़ जाता है। अगला है खसरा विषाणु द्वारा होता है। बच्चों में ये ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है? विशेषकर गरीब बच्चों में होता है। निम्न सामाजिक स्तर। लक्षण क्या है इसके? मंद ज्वर होता है, खांसी आती है, नाक बहती है। प्रतिरक्षण द्वारा इसको रोकथाम कर सकते हैं। अगला है गलसुआ मम्स विषाणु द्वारा होता है। प्रसार रोगी की लार से होता है। लक्षण है बुखार, सिर दर्द, कमजोरी। उपचार है रोगी की नमक के पानी से सफाई। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस वायरल संक्रमण द्वारा होता है। मस्तिष्क की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली में गलती से मस्तिष्क के ऊतकों पर हमला होता है। दुर्लभ मामलों में इंसेफेलाइटिस जीवाणु के कारण होता है। गैर संक्रामक ये रोग है। इससे पीड़ित व्यक्ति को गंभीर चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है। अगला है इसके लक्षण है स्पाइनल कार्ड प्रभावित होकर इसमें फूल जाता है और सांस लेने में दर्द होता है। अगला है डेंगू संक्रामक रोग है, विषाणु द्वारा फैलता है। वाहक इसमें मादा मच्छर होता है। एडीज इजिप्टी होता है। डेंगू के 3 स्तर होते हैं।
कौन कौन से सामान्य डेंगू, रक्तस्राव वाला डेंगू और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके लक्षण क्या है? अचानक तेज बुखार आ जाता है, मितली थकावट आ जाती है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। उपचार है बुखार व दर्द में इसमें पैरास्टामोल दो, आराम जोड़ों में हल्की मालिश हो, चिकित्सीय सलाह लो। अगला है चिकनगुनिया, एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, वायरस के संक्रमण से फैलती है। लक्षण है उल्टी होना, अचानक तेज बुखार आना। उपचार है मालिश कर लो, पैरास्टामोल। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जागरूक अभियान। तो ये सब इसके लक्षण हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला क्वेश्चन मैं शिक्षा से संबंधित लेके आऊँगी, शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि आपके पेपर सेकंड में है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।